जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अगले भाग में आपके लिए छठा अध्याय लेकर प्रस्तुत हैं, जिसका नाम है तृणावर्त का उद्धार। भगवान श्री कृष्ण सदैव ही क्षण ऐश्वर्यों से ओतप्रोत रहते हैं। ये हैं पूर्ण धन, बल, यश, ज्ञान, सौंदर्य तथा वैराग्य। भगवान विभिन्न पूर्ण शाश्वत अवतारी रूपों में प्रकट होते हैं। बद्ध जीवात्मा को इन अवतारों में भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने का अवसर प्राप्त होता रहता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान की लीलाएं तथा कार्यकलाप संसारी नहीं हैं, ये भौतिक बोध से परे हैं और बुद्ध जीव इन असाधारण कार्यकलापों के श्रवण से लाभान्वित हो सकता है। श्रवण एक अवसर है जो भगवान का साहचर्य प्रदान करता है और उनके कार्यकलाप के श्रवण का अर्थ है दिव्य चेतना का विकास करना। बुद्धिजीवी की स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्य बुद्धिजीवियों के विषय में उपन्यास, नाटक, कथा आदि के माध्यम से कुछ न कुछ श्रवण करने की होती है। अन्यों के विषय में कुछ न कुछ श्रवण करने की इस प्रवृत्ति का उपयोग भगवान की लीलाओं के श्रवण करने में किया जा सकता है। तब मनुष्य तुरंत दिव्य प्रकृति की ओर विकास कर सकता है। श्री कृष्ण की लीलाएं न केवल सुंदर हैं, अपितु वे मन को मोहने वाली हैं। यदि कोई भगवान की लीलाओं के श्रवण का लाभ उठाता है तो प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण मन में संचित होने वाली कल्मश धूलि को तुरंत ही धोया जा सकता है। भगवान चैतन्य ने भी उपदेश दिया है कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम के श्रवण मात्र से ही मनुष्य अपने मन के सारे भौतिक कल्मश को धो सकता है। आत्म साक्षात्कार की विभिन्न विधियां हैं, किंतु जब बुद्धिजीवी इस भक्ति की विधि को, जिसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य श्रवण करना है, अपनाता है, तो उसके द्वारा इसका भौतिक कल्मश स्वतः धुल जाता है और उसे अपनी स्वाभाविक स्थिति का बोध हो जाता है। इस कल्मश के कारण ही यह बुद्ध जीवन है और ज्यों ही यह कल्मश धुल जाता है, त्यों ही जीवात्मा का अप्रकट कार्य अर्थात भगवान की सेवा करने का कार्य सहज ही जाग उठता है। परमेश्वर के साथ दिव्य संबंध स्थापित करने से वह भक्तों के साथ मित्रता करने का अधिकारी बन जाता है। महाराज परीक्षित ने व्यवहारिक अनुभव से यह निर्दिष्ट किया है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनने का प्रयास करे। यह लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक भाष्य इसी उद्देश्य से लिखा गया है और पाठक को चाहिए कि मानव जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसका लाभ उठाए। भगवान अपनी अहेतुकी कृपावश और भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और सामान्य पुरुष की भांति अपने कार्यकलापों का प्रदर्शन करते हैं। दुर्भाग्यवश शून्यवादी या नास्तिक लोग श्री कृष्ण को अपने समान एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं और इस तरह वे उनका उपहास करते हैं। भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में इसकी यह कहकर भर्त्सना की है, अजानन्ति माम मूढ़ाः।
मूढ़ या पाखंडी श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति या मानव से थोड़ा बहुत अधिक शक्तिमान मनुष्य मानते हैं। दुर्भाग्यवश वे उन्हें श्री भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। कभी-कभी ऐसे भाग्यहीन मनुष्य किसी शास्त्रीय प्रमाण के अपने आप को श्री कृष्ण का अवतार घोषित कर देते हैं। जब श्री कृष्ण कुछ और बड़े हुए तो वे पलटने लगे। अब वे पीठ के ही बल नहीं लेटे रहते थे। यशोदा तथा नंद महाराज ने दूसरा उत्सव अर्थात श्री कृष्ण की पहली वर्षगांठ मनाई। उन्होंने श्री कृष्ण जन्म दिवस उत्सव का आयोजन किया, जो आज भी वैदिक सिद्धांतों के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। भारत में सारे हिंदू जातिगत भेदभाव को छोड़कर श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। सारे ग्वालों तथा ग्वालिनों को इस हर्ष उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। सुंदर वाद्य वृंद बज रहा था, जिसे सुनकर एकत्रित लोग आनंदित हो रहे थे। सारे विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रण दिया गया था और उन सबों ने आकर श्री कृष्ण के मंगल के लिए वैदिक स्तुतियों का उच्चारण किया। स्तुतियों के उच्चारण तथा वाद्यों के बजते समय यशोदा माता ने श्री कृष्ण को स्नान कराया। यह स्नान क्रिया अभिषेक कहलाती है और आज भी इसे वृंदावन के सारे मंदिरों में जन्माष्टमी दिवस के रूप में संपन्न किया जाता है। इस अवसर पर माता यशोदा ने प्रभुत अन्न राशि का वितरण किया और विद्वान पूज्य ब्राह्मणों को दान में देने के लिए स्वर्ण आभूषणों से सज्जित उत्तम गायें तैयार की। यशोदा ने स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण किए और वे भली भांति नहलाए तथा सज्जित बालक कृष्ण को अपनी गोद में लेकर ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित वैदिक स्तुतियां सुनने के लिए बैठ गईं। वैदिक स्तुतियां सुनते सुनते श्री कृष्ण को गहरी नींद लग गई। अतः माता चुपके से जाकर उन्हें बिस्तर पर लेटा आईं। इस शुभ अवसर पर सारे मित्रों, संबंधियों तथा वृंदावन वासियों का स्वागत करने में व्यस्त रहने के कारण यशोदा जी बालक को दूध पिलाना भूल गईं। बालक भूख के मारे रो रहा था, किंतु जन्नत के कारण वे बालक का रोना न सुन पाईं। अतः बालक अत्यंत क्रुद्ध हुआ, क्योंकि वह भूखा था और माता उसकी ओर ध्यान नहीं दे रही थी। अतः वह अपनी टांगे ऊपर उठाकर चरण कमलों को सामान्य बालक की तरह पलटने लगा। बालक कृष्ण को एक छकड़े के नीचे रखा गया था और जब वे अपने पांव पटक रहे थे तो अकस्मात उनका पांव छकड़े के पहिए से छू गया, जिससे वह छकड़ा चूर चूर हो गया। इस छकड़े पर अनेक प्रकार के पात्र तथा पीतल और अन्य धातुओं की बनी चालियां संचित थीं और वे सब धड़ाम से नीचे गिर गईं। छकड़े का पहिया धुरे से निकल गया और पहिए के सारे आरे टूटकर इधर उधर छितर गए। माता यशोदा तथा समस्त गोपियां एवं नंद महाराज तथा सारे ग्वाले आश्चर्यचकित थे कि यह छकड़ा किस तरह स्वतः टूट गया। इस पावन उत्सव में समागत सारे स्त्री तथा पुरुष छकड़े के चारों ओर एकत्र हो गए और सुझाव देने लगे कि यह छकड़ा किस तरह टूटा होगा, किंतु कोई भी इसका कारण नहीं जान पाया। हाँ, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने, जिन्हें नन्हे कृष्ण के साथ खेलते रहने का काम सौंपा गया था, भीड़ को बताया
कि पहिए में श्री कृष्ण का पांव लग जाने से ऐसा हुआ है। बालकों ने भीड़ को आश्वस्त किया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि वह सब कैसे हुआ, और वे सब इसी पर बल दे रहे थे। कुछ लोग तो ध्यान से छोटे बच्चों के बयान सुन रहे थे, किंतु दूसरों ने कहा, आप इन बच्चों के कहने पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। ग्वाले तथा ग्वालिनी यह जान पाए कि सर्वशक्तिमान भगवान वहाँ बाल रूप में लेटे हुए थे और वे कुछ भी करने में समर्थ थे। संभव तथा असंभव दोनों ही उनके वश में थे। इस तरह विवाद चल रहा था तो बालक कृष्ण रो पड़े। माता यशोदा ने बिना प्रतिवाद के बालक को अपनी गोद में उठा लिया और भूत प्रेत दूर करने के लिए वैदिक स्थितियों का उच्चारण करने के लिए विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। साथ ही वे बच्चे को दूध भी पिलाती रहीं। यदि बालक अपनी माता का दूध ठीक से पीता है तो यह समझा जाता है कि बच्चे को कोई खतरा नहीं है। तत्पश्चात समस्त बलिष्ठ ग्वालों ने टूटे छकड़े को ठीक किया और इधर उधर बिखरी वस्तुओं को पूर्ववत रख दिया। फिर ब्राह्मणों ने यज्ञ की अग्नि में घी, दही, कुश तथा जल की आहुतियां दी। उन्होंने बच्चे के मंगल के लिए श्री भगवान की पूजा की। वहां पर उपस्थित सारे ब्राह्मण सुपात्र थे, क्योंकि वे ईर्ष्याहीन थे। उन्होंने कभी असत्य भाषण नहीं किया था। वे घमंडी नहीं थे। वे सब के सब अहिंसावादी एवं प्रामाणिक थे। अतः ऐसा कोई कारण न था कि उनके आशीर्वाद व्यर्थ जाएं। सुपात्र ब्राह्मणों के दृढ़ विश्वास के कारण दंड महाराज ने अपने पुत्र को गोद में लेकर विविध औषधियों से मिश्रित जल के द्वारा उसे स्नान कराया और ब्राह्मणों ने ऋग, यजु तथा साम वेदों से स्तुतियां पढ़ीं। कहा जाता है कि जब तक ब्राह्मण योग्य न हो तब तक उसे वेदों के मंत्र नहीं पढ़ने चाहिए। यहाँ पर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वे ब्राह्मण समस्त ब्राह्मण लक्षणों से संपन्न थे। नंद महाराज को भी उन पर पूर्ण श्रद्धा थी। फलतः उन्हें वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान की गई। यद्यपि विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है, किंतु सारे मंत्रों का उच्चारण सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होना चाहिए। चूंकि इस कलिकाल में ऐसे सुपात्र ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हैं, अतः समस्त वैदिक यज्ञ अनुष्ठान वर्जित हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस युग के लिए केवल एक प्रकार के यज्ञ की संस्तुति की है, और वह है संकीर्तन यज्ञ, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। जब ब्राह्मणों ने वैदिक स्थितियों का उच्चारण किया और दूसरी बार विधि विधान संपन्न कराया तो नंद महाराज ने पुनः उन्हें प्रभूत अन्न तथा गायें दान में दी। दान दी गई सारी गायें सुनहरे गोटों वाले वस्त्रों से आभूषित थीं। उनके खुर चांदी के पत्रों में मढ़े थे। उनके सींग सुनहरे छल्लों से सजाए गए थे और उनके गले में फूलों के हार पड़े थे। उन्होंने अपने सुंदर पुत्र के कल्याणार्थ अनेक गायों का दान किया और बदले में ब्राह्मणों ने हार्दिक आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त ये आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हो सकते थे। एक दिन इस उत्सव के तुरंत बाद जब माता यशोदा को अपनी गोद में लेकर दुला रही थीं,
तो वे बालक बहुत भारी लगने लगा और वे उसे उठाने में असमर्थ अनुभव करने लगी। अतः इच्छा न होते हुए भी उसे जमीन पर बिठा दिया। थोड़ी देर बाद वे गृह कार्य में व्यस्त हो गईं। उसी समय कंस का एक भृत्य जिसका नाम तृणावर्त था, कंस के आदेशानुसार बवंडर के रूप में वहां प्रकट हुआ। उसने बालक को अपने कंधे पर चढ़ा लिया और सारे वृंदावन के ऊपर एक भारी अंधड़ उत्पन्न कर दिया। फलस्वरूप सारे लोगों की आंखें धूल से भर गईं और संपूर्ण वृंदावन क्षेत्र इतने गहन अंधकार से पूर्ण हो गया कि कोई किसी को देख नहीं सकता था। इस महान उत्पात के समय माता यशोदा को अपना बालक नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि उसे तो बवंडर उड़ा ले गया था। अतः वे करुणा करके रोने लगीं। वे पृथ्वी पर उसी प्रकार गिर पड़ी जिस प्रकार बछड़ा खो जाने पर गाय गिर पड़ती है। जब यशोदा इस तरह विलाप कर रही थी तो सारी ग्वालिनें तुरंत वहां आ गईं और बालक की खोज करने लगीं, किंतु वे बालक को नहीं पा सकीं। अतः निराश हो उठीं। तृणावर्त दानव बालक कृष्ण को कंधे पर उठाकर आकाश में बहुत ऊपर चला गया था, किंतु बालक ने अपना भार इतना बढ़ा लिया कि सहसा वह और ऊपर नहीं जा सका। अतः दानव को अपना उत्पात बंद करना पड़ा। बालक कृष्ण ने अपना भार बढ़ाते हुए तृणावर्त की गर्दन पकड़ ली और वो भारे से दबने लगा। तृणावर्त को लग रहा था कि यह बालक मानो विशाल पर्वत हो। वह उसके चंगुल से निकलने का प्रयास करने लगा, किंतु ऐसा नहीं कर पाया। उसके नेत्र गोलक बाहर निकल आए। वह चित्कार मारता हुआ वृंदावन की भूमि पर गिरकर मर गया। यह असुर शिवजी के बाणों से बिंधा त्रिपुरासुर के ही समान गिर पड़ा। वह पथरीली भूमि पर गिरा था, अतः उसके अंग प्रत्यंग शक्त विक्षत हो गए। उसका शरीर समस्त वृंदावन वासियों को दिखाई देने लगा। जब गोपियों ने असुर को मरा हुआ तथा बालक कृष्ण को उसके शरीर के ऊपर प्रसन्नतापूर्वक खेलते देखा, तो उन्होंने अत्यंत प्रेम पूर्वक उसे उठा लिया। सारे गोप तथा गोपिकाएं अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण को पाकर अत्यंत प्रमुदित हुईं। उस समय वे परस्पर बातें करने लगीं कि यह कितने आश्चर्य की बात है कि यह असुर इस बालक को खा जाने के लिए लेकर भागा था, किंतु ऐसा नहीं कर पाया। उल्टे वह गिरकर मर गया। उनमें से कुछ ने इस परिस्थिति के समर्थन में कहा, यह उचित ही हुआ, क्योंकि जो पापी होते हैं वे अपने पाप फल से मर जाते हैं। यह बालक पवित्र है, इसलिए सभी प्रकार की विपदाओं से बच सका है। हमने भी पूर्व जन्म में अवश्य ही महान यज्ञ किए होंगे, श्री भगवान की पूजा की होगी, प्रभु संपत्ति का दान दिया होगा और जनता का कल्याण किया होगा। ऐसे पुण्य कार्यों के फलस्वरूप ही यह बालक इस संकट से बच सका है। वहां पर संवेद गोपियां परस्पर कहने लगी, पूर्व जन्म में हमने कैसी तपस्या की होगी। हमने अवश्य ही भगवान की पूजा की होगी, विविध प्रकार के यज्ञ किए होंगे, दान दिए होंगे और वट वृक्ष लगाने तथा कुएं खुदाने जैसे कल्याणकारी कार्य संपन्न किए होंगे, जिन पुण्य कार्यों के परिणाम स्वरूप हमें हमारा बालक
वापस प्राप्त हो सका है, अन्यथा वह मर ही जाता था। अब वह अपने परिजनों को जीवन दान देने के लिए लौट आया है। ऐसी विचित्र घटनाएं देख देख कर नंद महाराज को वसुदेव के वचन पुनः पुनः याद आने लगे। इस घटना के बाद एक बार जब यशोदा अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक स्तनपान करा रही थी और दुलार रही थी, तो उसके स्तनों से दुग्ध की धारा बह निकली और जब उन्होंने अपनी उंगलियों से बालक का मुख खोला तो अचानक उन्हें मुख के भीतर सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। उन्होंने श्री कृष्ण के मुख के भीतर नक्षत्रों सहित पूरा आकाश, चारों दिशाओं में तारे, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, जंगल तथा सारे जड़ जंगम देखे। यह देखकर माता यशोदा का दिल धड़कने लगा और वे अपने आप बुदबुदाईं, कितना विचित्र है यह। वे कुछ भी व्यक्त न कर पाईं, बस उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। वे विचित्र भावों में लीन हो गईं। श्री कृष्ण द्वारा अपनी माता की गोद में लेटे रहकर अपने विराट रूप का प्रदर्शन यह सिद्ध करता है कि भगवान सदैव भगवान होते हैं, चाहे वे माँ की गोद में लेटे हों या कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सारथी बने हों। इससे निर्विशेषवादियों का यह मनगढ़ंत विचार कि मनुष्य ध्यान या किसी कृत्रिम कर्म द्वारा भगवान बन सकता है, झूठा सिद्ध हो जाता है। ईश्वर चाहे जिस भी दिशा में रहे, ईश्वर रहते हैं और जीव सदा परमेश्वर के अंश रूप हैं। वे कभी भी भगवान की अकल्पनीय अलौकिक शक्ति की बराबरी नहीं कर सकते। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत तृणावर्त का उद्धार नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। धन्यवाद।